नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कोस्टा पर। और कोस्टा को हमने पूरा नाम दिया है कोस्टा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट। तो आइए इस वीडियो की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कोस्टा और कोस्टी की जनसंख्या के बारे में कुछ तथ्य। कोस्टा और कोस्टी की जनसंख्या के बारे में जनसंख्या के तथ्यों के साथ साथ हम इस पर चर्चा करेंगे कि कुल जनसंख्या कितनी थी, उसमें कुल जनसंख्या में इसकी जो हमारे पास डाटा है उसमें लिटरेट और इलिटरेट कोस्टा कुश्ती कितने थे। इसके साथ साथ टोटल कोस्टा और कुश्ती की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम इस पे बताना चाहते हैं आपको कि ये डाटा हमने कास्ट एंड ट्राइब ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया से लिया है। तो इस बुक के हिसाब से इन्होंने जो डाटा लिया है वो लिया है 1872 की सेंसस से लेके 1911 तक की सेंसस के रिकॉर्ड लिया है। और इसके हिसाब से जितनी जनसंख्या ये नोट कर पाए हैं या कोस्टा कोस्टी की देख पाए हैं वो हम आपके साथ आज साझा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर गौर देंगे और ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने कोस्टा और कोस्टी समाज में, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों, इस जानकारी से सरोकार रखें और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने समाज के बारे में जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, कुछ नोट करके लाए हैं। जैसे कि अगर हम कोस्टा और कोस्टी जाति की पूरी जनसंख्या की बात करें 1916 के हिसाब से, ये बुक पब्लिश हुई 1916 में पहली बार, जो कि एच वी रसेल के द्वारा लिखित है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सारी जनगणनाएं जो उससे पहले हो चुकी थी 1911 तक की, उनका रिकॉर्ड के अनुसार इसमें बातें कही गई हैं। तो अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो इस बुक के हिसाब से 1,38,835 कोस्टा और कोस्टी की जनसंख्या थी उस समय। अब कहां पर कितनी जनसंख्या थी उस समय, तो देखेंगे तो जबलपुर में 2351 कोस्टा कोस्टी थे, छिंदवाड़ा में 3547 यानी 3547 की जनसंख्या थी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 36,692 की जनसंख्या थी। और मराठा डिवीजन की बात करें तो 94,200 की कोस्टा कोस्टी की जनसंख्या थी मराठा डिवीजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निमार में 760 कोस्टा कोस्टी रहते थे। और साथ ही साथ इनोमी की अगर हम बात करें तो 1285 की जनसंख्या हमारी इनोमी में थी। तो इससे साफ साफ हमें दिखाई देता है कि हमारी जनसंख्या उस समय भी कम नहीं थी, क्योंकि 1,38,000 और 1,38,835 का ये आंकड़ा सेंट्रल ऑफ प्रोविंस का था। सेंट्रल ऑफ प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वहां का है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जनसंख्या जब सेंट्रल ऑफ प्रोविंस में ही इतनी थी 1,38,835, तो पूरे भारत में कितनी होगी, बाकी के अन्य राज्यों में भी और होगी। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसमें लिटरेट और इलिटरेट की। अगर हम अपने साक्षर दर की बात करें कि कितने लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे थे और कितने लोग अपढ़ थे, तो यहाँ पर एक इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि करीब लिटरेट जो थे वो थे 7,284 कुल लोग लिटरेट थे, यानी कि साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। 7,284 7,284 कुल पढ़े लिखे लोग थे। इनमें भी अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात करें तो 7,112 पुरुष शिक्षित थे और महिलाओं की बात करें तो सिर्फ 172 महिलाएं शिक्षित थीं उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार। अगर इलिटरेट रेट की बात करें या संख्या की हम बात करें
तो इलिटरेट देखेंगे हम तो 1,31,551 टोटल जनसंख्या थी जो कि इलिटरेट थी। उसमें महिलाएं थी 69,162 और पुरुष थे 62,389। यानी कि इन आंकड़ों से हमें साफ साफ दिखाई देता है कि साक्षरता के दर और साक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या हमारी बहुत कम थी। लगभग 90% से ज्यादा असाक्षर लोग, निरक्षर लोग हमारे समाज में थे उस समय। इसके साथ साथ अगर हम ये देख लें कि उस रिकॉर्ड तक 1916 या 1911 की सेंसस रिकॉर्ड के हिसाब से जनसंख्या में कितने लोग समाज के या जाति के इंग्लिश भाषा को जानते थे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। जब हम अपनी भाषा की ही साक्षरता दर 90% से ज्यादा में कम है, निरक्षर है ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग, तो इंग्लिश का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो बिल्कुल आइए बताते हैं उसके बारे में भी। इंग्लिश भाषा को जानने वाले कोस्टा और कोस्टी मात्र 85 लोग थे। इस 85 लोग में जो लोग इंग्लिश भाषा को भी जानते थे, टोटल कुल 85 लोग थे। साथ ही साथ जिसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुष 84 और महिला मात्र एक, जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है कोस्टा और कोस्टी के लिए, और एक बड़ी संख्या की कोस्टा और कोस्टी की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। इसके साथ अगर हम देखें तो ब्लाइंड की संख्या देखें तो टोटल 144 थी, जिसमें पुरुष 100 थे और महिलाएं 144 थी। डीफ की संख्या लें तो 64 नंबर मिलते हैं, जिसमें से 43 पुरुष थे और 21 महिलाएं थी। तो आप समझ सकते हैं डीफ और ब्लाइंड मतलब जिनकी आंखें नहीं होती, अंधे होते हैं जो देख नहीं पाते, और डीफ मतलब जो सुन नहीं पाते वो लोग। तो इनकी जनसंख्या भी इतनी थी टोटल जनसंख्याओं में। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैंने आज आपके सामने रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये तथ्य की जानकारी पसंद आएगी और आप समझ पाएंगे कि सामाजिक स्थिति हमारी किस प्रकार की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा, और आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन कि ये वीडियो और ये चैनल समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा दीजिए, पहुंचाने की कोशिश करें। आपका और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, समाज के सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो और इस चैनल से जुड़ें, ताकि उन्हें समाज की पूरी सच्चाई उनके सामने और उनके पास तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ कोस्टा और कोस्टी की। तब तक के लिए राधे राधे।